हेलो बच्चों, फ्रिक्शन से बिल्कुल मत डरना। बस कपिल सर का हाथ कस के पकड़ना। ज्यादा टाइट मत पकड़ना बेटा, वरना दर्द करेगा। बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी सुपर पावर के बारे में जिसको आप नहीं जानते और वो आपके शरीर के अंदर है। क्या आप उससे भली भांति परिचित हैं कि सर वो कौन सी सुपर पावर है जो हमारे अंदर है और हम उसे नहीं जानते? तो बेटा, कुछ इसी तरह की सुपर पावर के बारे में मैं बात करने आया हूं आपसे इस टॉपिक को लेके। और ये कहानी कहां से शुरू हुई, आइए इसको समझते हैं एक सिंपल एग्जांपल से। आपको क्या लगता है आपको क्या लगता है कि वो कौन सी सुपर पावर है सर जो हमारे बॉडी के अंदर छिपी हुई है और हमको ही मालूम नहीं है? हाँ बेटा जी, हाँ, एक ऐसी सुपर पावर आपके पास है जिसको आप नहीं जानते और वो आपके अंदर है, हर वक्त आपके साथ है, लेकिन आप उसको पहचान ही नहीं पाते हैं। आज इस क्लास में हम पहचानेंगे उस सुपर पावर को और जानेंगे सर वो कौन सी सुपर पावर है जो हमारे शरीर के अंदर है और हम उसे नहीं जानते। तो बेटा जी, पहले गैस करो, क्या लगता है आपको कि सर वो कौन सी सुपर पावर है? क्या सर वो अमर होने का वरदान है? क्या है सर वो सुपर पावर हमारे पास? क्या सर वो हमारे पास सुपर पावर कौन सी है सर? तो सोचो 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 बेटा जी, सोचो, बोलो बोलो, क्या किसी को पता है? सर, जब आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं फ्रिक्शन, तो हमको लगता है कि सर क्या कहीं इसी सुपर पावर की बात तो नहीं कर रहे हैं? तो बेटा जी, मैं ऐसे क्यों कहूं कि क्या मैं उसी सुपर पावर की बात कर रहा हूं जो इस टॉपिक का नाम है? आइए इसको मैं आपको एक कहानी से समझाने की कोशिश करता हूं। सोचो सोचो, यदि जिस सड़क पे आज आप चल रहे हैं, यदि मैं उस सड़क को चिकनी करा दूं, चिकनी मतलब बिल्कुल एकदम स्मूथ करा दूं, तो क्या होगा? और सर कैसी बात कर रहे हो, सारे दांत टूट के बाहर आ जाएंगे और गिन भी नहीं पाएंगे कितने थे, हैं? समझ रहे हो नहीं? तो क्या होगा सर? सर ऐसी हालत हो जाएगी हमारी, देख रहे हो आप, देखो बेचारा कितनी मुश्किल से है ना चल पाया था और गिर गया, है ना? देख लो आप इसको, इसकी हालत, राइट? तो क्या आपकी भी हालत कुछ इसी तरह नहीं हो जाएगी? यदि जिस सड़क पर आप चल रहे हैं, यदि वो सड़क बिल्कुल चिकनी हो जाए तो क्या होगा? सर मुंह टूट जाएगा। और क्या होगा? अरे बेटा, इसको मुंह टूटना नहीं बोलते, इसको बोलते हैं सर मैं स्लिप कर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, हैं? गुड। और ऐसी सर्दी में है क्या होगा फिर? सोचो, राइट? दूसरा सवाल, यदि उसी सड़क पर आप साइकिल चला रहे हो और वो सड़क चिकनी हो बिल्कुल, तो क्या होगा सर? सर फिर तो सर चलती चलती रह जाएगी सर, ये चलती रहेगी सर, रुकेगी नहीं। हाँ, आया। क्या लगा आपको कि सर वो क्यों नहीं रुकेगी? ये सोचो 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 बेटा, वही सुप्रीम पावर आपके अंदर छिपी हुई है जिसको आप नहीं जानते। इसको शायद देखने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा समझ आने लगे कि सर वो सुप्रीम पावर कौन सी है। रोको, क्या ये, अच्छा ये बताओ, क्या ये साइकिल रुकेगी उस सड़क पर? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं रुकने की। क्यों नहीं रुकने की सर? ब्रेक नहीं लगेंगे हमसे, क्योंकि सर सड़क तो हो गई है चिकनी। तो जब जब सड़क चिकनी हो जाएगी तो सर वो तो वहां पे तो वो हो जाएगा, फिसलन हो जाएगा वहां पे, तो क्या बोलते हैं उसको, रपटना, रप है ना, एक तरीके से। जैसे आप कभी कभार देखा होगा, जब किसी से हमें बदला लेना होता है और आप क्या करते हैं, सड़क पे जा रहा हो, उसके आगे केले का छिलका गिर दो, है? तो क्या होता है, किस किसने क्या, बताओ ऐसे? तो क्या होता है, जैसे ही उसका उस पर पैर रखा जाता है, तो क्या होता है, पैर रखते ही आपका बदलाव पूरा हो जाता है ना? उसके दांत निकल जाते हैं, फिर बेचारा उनको गिनता रहता है? बहुत मारूंगा, ऐसे मत कर रहा किसी के साथ, राइट? हाँ। तो क्या आपको लगता है कि वो सुप्रीम पावर कौन सी है? ओके बेटा जी, चाहे वो स्लिप हो, स्लिप मतलब वो फिसलन हो, चाहे वो रपटन हो वहां पे, और चाहे ग्रिप हो, ग्रिप मतलब यदि मैं खड़ा हूं इस तरह से और मैं चल पा रहा हूं, है ना, तो कहीं ना कहीं मेरा ग्रिप करना और कहीं ना कहीं मेरा स्लिप होना,
ये दोनों बातें कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं इस खेल से, जिस खेल का नाम है क्या? गेम ऑफ फ्रिक्शन। गेम ऑफ फ्रिक्शन। तो क्या सर वो सुप्रीम पावर जो हमारे शरीर के अंदर छिपी हुई है, क्या वो फ्रिक्शन है? यस बेटा जी, वो फ्रिक्शन है। सर ये क्या है सर? ये कौन सी पावर है सर? ये किस तरह की पावर हुई? देखो, इस पावर को देखने की कोशिश करते हैं कि ये पावर किस तरह की है। ओके, देखते हैं कि ये फ्रिक्शन क्या है। देखो, फ्रिक्शन मतलब, पहले फ्रिक्शन का मतलब समझो। फ्रिक्शन मतलब यदि मैं चल रहा हूं, मान लीजिए यदि मैं चल रहा हूं और मेरे को क्या हो रहा है, चलने में प्रॉब्लम हो रही है। मतलब कैसी प्रॉब्लम सर? मैं ऐसे चल रहा हूं और मुझे ऐसा लग रहा हो कि मुझे कोई पीछे को खींच रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? मैं ऐसे चल रहा हूं और आपको लग रहा है या मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे कोई पीछे खींच रहा है। मतलब मेरी उस गति में कहीं ना कहीं अवरोध पैदा कर रहा है। अवरोध क्या मतलब? रुकावट पैदा करना, रुकावट पैदा करना। और ये हमेशा सामने से आता है। सामने का मतलब अगर आप ऐसे चल रहे हैं तो ये उधर से आएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? क्यों? क्योंकि ये आपकी जो गति है, जो आपकी स्पीड है, जो आपकी मोशन है, जो आपका मूवमेंट है, उसको रोकेगा धीरे 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 धीरे। बस यही है वो फ्रिक्शन, यही है वो पावर। देखो क्या है फ्रिक्शन? सर वो फोर्स है जो रोकता है या स्लो कर देता है मूवमेंट को। किसके? ऑब्जेक्ट के। ये क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए बहुत फास्टली चल रही है तो ये क्या करेगा? सामने से लगेगा और ये धीरे 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 उसको मूवमेंट को कम कर देगा। और कम करते करते एक टाइम ऐसा आएगा वहीं पे रोक देगा। मैं इसका एग्जांपल भी देता हूं। आपने क्या किया? बॉल ली, ठीक है, और आपने उसमें किक मार दी, किक मार दी आपने, उसमें लात मार दी। और आपने क्या सोच के लात मारी थी कि जो मैं बहुत तेज, कितनी तेजी से इसको मार सकता हूं, इस तरह से, मतलब मैं कितने आगे इसको निकाल सकता हूं, ये सोच के आपने उसमें किक किया था। तो हुआ क्या? वो जैसे ही सड़क पे मतलब रोल होनी शुरू हुई, आगे बढ़नी शुरू हुई, तो देखा होगा आपने स्टार्टिंग में उसको मूवमेंट बहुत तेज रहा, राइट? और धीरे 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 जो बॉल थी वो क्या होगी बेटा? उसकी जो स्पीड थी, उसका जो मूवमेंट है, धीरे धीरे वो कम हो गया, स्लो हो गया, और होते होते एक टाइम ऐसा आया वो रुक गई। सोचो, आपने तो जब उसको किक किया था तो ये सोच के किया था ना कि वो और आगे बढ़ेगी, लेकिन वो धीरे धीरे रुक गई। तो बेटा जी रुकी किसकी वजह से? इस पावर की वजह से, इस शक्ति की वजह से, इस हिडन पावर की वजह से। ये छुपी हुई शक्ति होती है जो सामने से वार करती है और हमेशा हमारे वाले मूवमेंट को, यानी कि उस ऑब्जेक्ट्स के मूवमेंट को हमेशा रोकने का काम करेगी, उसके बीच में अवरोध पैदा करने का काम करेगी। तो सर ये कहां लगती, कहां है फिर? ये और समझते हैं। आपको मैंने बताया था, जब मैंने टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ाया था, तो मैंने वहां पे जिक्र किया था कि बेटा जी जो फ्रिक्शन होता है ये एक तरह का कांटेक्ट फोर्स होता है। कांटेक्ट मतलब है ना, जैसे मेरा उसका मिलन होता है वो वाला कांटेक्ट नहीं। कांटेक्ट मतलब जब एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट के टच में आती है, कांटेक्ट। और जब एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट के टच में आती है तो क्या होता है? ये उसकी मोशन को अपोज करने का काम करता है। अपोज करने का मतलब मैंने अभी बताया, रुकावट पैदा करने का काम करता है। अब ये कांटेक्ट फोर्स है, इसका मतलब ये है बेटा जी उन दोनों ऑब्जेक्टों का एक दूसरे के कांटेक्ट में आना बहुत जरूरी है।
जैसे आप कह रहे होंगे सर यहाँ पे जो वो बॉल थी वो कैसे कांटेक्ट में आई, मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे जो बॉल थी बेटा, देखो ये मान लीजिए ये सड़क है, राइट, और ये आपकी बॉल है, ऐसे मान लीजिए ये इसी की बना रहा हूं मैं पोजीशन। अभी आप सोचे इतनी सारी बॉल है, नहीं, एक ही बॉल है ये, उसकी ये पोजीशन है, सही है। तो आपने यहां से इसको किक किया तो इसका मूवमेंट इस तरह होना चाहिए, आगे को बढ़ना चाहिए ऐसे। और जैसे आपने किक किया तो ये है सड़क, ये है रोड आपकी, ये है आपकी रोड। और किक करने के बाद ये कांटेक्ट में कैसे लगता है मैं ये बता रहा हूं। तो देखो ये जो बॉल है आपकी, ये जो बॉल है आपकी, ये इस बॉल का जो वीए वाला हिस्सा है जो सड़क से टच है, नीचे का हिस्सा, और इस सड़क का ऊपरी हिस्सा, इन दोनों के बीच में लगता है क्या, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इन दोनों के बीच में लगता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसलिए इसको कहा जाता है फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। देखो अब क्या आपको लगता नहीं है कि ये जो बॉल है, ये जो आपकी बॉल है ये, और ये जो सड़क है ये दोनों एक दूसरे के टच में आई हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आई है। आप कहेंगे हाँ सर। इन दोनों के कांटेक्ट में आने के बाद यहां पे जो लगता है, मतलब सड़क का ऊपरी हिस्सा और आपकी इस बॉल का निचला हिस्सा, इन दोनों के बीच में काम करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और इसकी मैंने आपको खासियत बताई, ये सामने से बाहर करता है। सामने का मतलब है यदि आपने किक ऐसे किया है तो ये सामने से आएगा, इस तरह लगेगा। और जैसे जैसे ये आपकी जो गेंद है, जो आपकी ये बॉल है, ये ऐसे आगे बढ़ती है, इस तरह से आगे बढ़ती है, तो आप देखते होंगे धीरे 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 इसकी स्पीड कम हो जाती है, होते होते एक समय आता है ये गेंद रुक जाती है। किसकी वजह से, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। क्यों, क्योंकि इस सड़क पर इसके टच वाले एरिया पर काम कर रहा था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने क्या किया, आपके द्वारा इस बॉल पे दी गई किक को, और उससे जो स्पीड आई थी उसमें इसने अपोज करने का काम किया। अपोज मतलब उस स्पीड में अवरोध पैदा करने का काम किया, रुकावट पैदा करने का काम किया, बस। देखो इसके एग्जाम्पल्स हैं, जब आप चल रहे होते हैं, आपका चलने में भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही काम करता है। आप सड़क पे अगर चलते हैं पैरों से इस तरह से, तो कहीं ना कहीं वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही काम कर रहा होता है। आपको कोई गाड़ी रोकनी है, ठीक है, तो वहां पे भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही काम करता है। आपको अगर पेंसिल से लिखना होता है, वहां पे भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करता है। मैं आपको दिखाऊंगा, अभी बताऊंगा इनको ये कैसे काम करता है। यहाँ पे जब आपको कोई मैच स्टिक होती है, उसको लाइट करना होता है, उसको जलाना होता है, तो आप देखते होंगे एक तिल्ली होती है, उसके साइड में मसाला लगा होता है, उसको ऐसे रिगड़ते हो, इस तरह से रिगड़ते हो, तो कहीं ना कहीं वहां पे भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही काम करता है। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं बेटा जी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के हैं। देखो अब आपको ये लग रहा होगा कि सर जब हम चलते हैं तो वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे काम करता है। आइए इसको समझते हैं आप ही के एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, आप चल रहे हैं। देखो जैसे आप सड़क पे चलते हैं तो आप उस तरह से चल रहे हैं, ये रहा, ये आप है मान लीजिए, और ये आप हैं चल रहे हैं। तो आप क्या करते हैं बेटा जी, जैसे आप अपना ये वाला पैर, ठीक है, ये इस तरह से है कुछ ऐसे, चलिए ठीक है, देखो ये रहा, ये वाला जो पैर है, तो आप देखते होंगे ऐसे करके, देखो ऐसे करो आप, ऐसे, और ऐसे करने की कोशिश करो, ऐसे करके भागने की कोशिश करो,
तो आप क्या करेंगे, जैसे ये आपका जो पैर है ये इस तरह से आप आगे आगे इसको, जो आपकी जो हील है ये है ना आगे वाला, तो पैर का जो है ना ये हिस्सा है ये वाला, तो आप जैसे इसको ऐसे करके आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो आप देखते होंगे क्या, आपका जो ये पूरा का पूरा है ना जो जोर पड़ रहा है ये पैर पे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो पैर है आपका, ये जो पैर है ये आपको पीछे की ओर, हल्का सा पीछे की ओर धकेलने की कोशिश करता है कि नहीं करता है। देखो ये रहा जो आपका पैर है, ये लिखा हुआ है जो आपका पैर है ये रहा पुशिंग बैकवर्ड, पीछे को ढकेलता है। अब उस पीछे को धकेलने से जो भी उस पर प्रेशर पड़ता है, जो उस पर दबाव पड़ता है, उस दबाव को कौन करता है, उस दबाव को जो आपकी सड़क है उसे आगे करती है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो सड़क जो होती है वो सड़क जो है वो आपको क्या कर रही है, आपको आगे की ओर ढकेलने की कोशिश करती है, ऐसे कि आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़। लेकिन आपका जो पैर है वो आपको पीछे खींचता है। आप चलना आगे चाहते हैं, चलना आगे चाहते हैं, और सड़क क्या कर रही है, पुशिंग बैक, पुशिंग फॉरवर्ड। जो सड़क है, जो रोड है वो क्या कर रही है, पुशिंग फॉरवर्ड, वो आपको आगे ढकेल रही है। तो ये कहां लग रहा है, आपका जो ये सड़क है ये, और आपका जो ये पैर है, इस पैर का जो निचला वाला हिस्सा है ये, जिसको आप ये कहेंगे है ना एडी बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, हाँ हील, राइट। ये तो ये इस पे, और सड़क का ये वाला हिस्सा, तो सड़क के ऊपरी हिस्से पे और आपके पैर के निचले हिस्से पे काम कर रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसमें जो आपके पैर हैं वो तो क्या कर रहे हैं आपको, वो पुशिंग बैक कर रहे हैं आपको, जो पैर हैं आपके। लेकिन जो आपकी रोड है वो आपको ऐसे खींच रही है, आगे चलो ऐसे, ठीक है, पुशिंग फॉरवर्ड ऐसे कर रही है। इस तरह से आप आगे बढ़ते हैं, और ऐसा करते करते जब कहीं पे क्या, वो केले का छिलका इसकी मैं भाई बात कर रहा था कि आपने उसके दांत तोड़ दिए हैं, तो जब वो आ जाता है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन खत्म हो जाता है। और जब आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन खत्म हो गया तो वहां पे रफ्टन आ जाती है, स्लिप आ जाती है, तो आप गिर जाते हैं, आपका मुंह टूट जाता है, आपके चोट लग जाती है, आपकी साइकिल भी गिर जाती है, क्योंकि वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो हो गया। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो गया, जीरो हो गया, लगा ही नहीं वहां पे। क्यों नहीं लगा, क्योंकि वहां पे चिकना आ गया, और जो चिकनापन है, जो स्मूथ है, वो इसका दुश्मन है, वो इसका दुश्मन है। इसलिए तो आपने देखा होगा कि आप केले के छिलके पे जैसे पैर रखते हैं आप गिर जाते हैं। क्यों, क्योंकि आप उस सड़क पे अपने इस पैर की ग्रिप नहीं बना पाते, ग्रिप मतलब पकड़ नहीं बना पाते, तो वहां पे स्लिप आ जाती है, आप रपट जाते हैं। और ग्रिप क्यों नहीं बना पाए, क्योंकि वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन खड़ा देख रहा था ऐसे कि गेट अप बेटा, गिर अप तू, समझ गए, क्योंकि ये सामने से आया नहीं, ये हुआ इसमें। तो ऐसे ही आप देखेंगे, देखो ये रहा, देखो ये बॉल है, दिख रही है, ये जो बॉल है ये देखो, ये आ रही है इधर से, और ये धीरे धीरे क्या हो रही है, देखो धीरे धीरे ये रुक जाती है। और देख लो आप, देखो ये इस पेंसिल से आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं, किसकी वजह से, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। मैं एक करके समझाऊंगा, अभी इन पे बात करूंगा, ठीक है। ये है, उसके बाद देखो मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपकी माचिस होती है उसके साइड में ये मसाला लगा होता है, तो जब आप इस पे इसको तिल्ली को मारते हैं इस तरह से, तो ये क्या करती है, जल जाती है। ये सारे के सारे एग्जांपल्स जो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के ही हैं। और देखो देखो ये रहा, ये कार है, जब आप इस पे ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने के बाद धीरे 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 क्या होता है, कि जो कार है ये रुक जाती है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो इसी तरह से हमारी जो ये जो बॉल है, ये बॉल ये भी ऐसे ही रुकती है कि जब आप यहां पे इस तरह से, रुको, जब आप यहां पर इस तरह से यहां पे इस तरह से इस बॉल को किक करते हो तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ती है, और ये धीरे धीरे आगे बढ़ के इसकी स्पीड जो होती है, इसका जो मूवमेंट है वो स्लो होता है, और स्लो होते से ये एक समय के बाद रुक जाती है। इसके रुकने की वजह क्या है, इसके रुकने की वजह है
जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है। और आपके द्वारा लगाया गया फोर्स जो पुशिंग फोर्स है, जो आप अप्लाइड कर रहे हैं, अप्लाइड जो फोर्स है उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है, और सामने से जो आ रहा है आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसकी जो वैल्यू है धीरे धीरे बढ़ रही है ना। और एक समय ऐसा आता है कि आपका वाला जो अप्लाइड फोर्स है उसकी वैल्यू ये जीरो कर देता है, और इस आधार पे ये उस ऑब्जेक्ट्स को रोक लेता है। तो इससे एक बात और समझ लेना, ये एक तरह का कांटेक्ट फोर्स है बेटा जी। कांटेक्ट का मतलब है उन दोनों ऑब्जेक्ट्स का कांटेक्ट में आना बहुत जरूरी है। बिना कांटेक्ट में आए वो दोनों ऑब्जेक्ट्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई नहीं कर सकती। एक तो ये बात। दूसरा, हमारे द्वारा अप्लाई किया गया अप्लाइड फोर्स, फोर्स ऑफ अप्लाइड FA, ठीक है, अप्लाइड फोर्स हमारे द्वारा अप्लाइड जो फोर्स है राइट, और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जो फोर्स ऑफ जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये दोनों, इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो कैसी होती है बेटा जी, तो आप कहेंगे सर इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। ये रहा हमारा फोर्स अप्लाइड फोर्स, और ये रहा हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एफ है मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ऑफ फोर्स ऑफ अप्लाइड मतलब अप्लाइड फोर्स जो हम इस किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं। समझ रहे हो, इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए ऑब्जेक्ट्स का कांटेक्ट में आना जरूरी है, क्योंकि बेटा जी ये भी एक तरह का फोर्स ही है। और फोर्स की यूनिट क्या होती है, तो आप कहेंगे सर फोर्स की यूनिट तो आपने फोर्स वाले चैप्टर में बताई थी, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। एन, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा जी, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। क्लियर है ये पॉइंट्स, बोलो क्लियर है ये पॉइंट्स, ठीक है। अब जब हम इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को पढ़ते हैं तो हम अपनी लाइफ में ये देखते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो कितने तरह का होता है। तो एग्जाम्पल्स को देखने के बाद, इन एग्जाम्पल्स को देखने के बाद ये हमने पाया कि हमारा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है इसके 4 टाइप होते हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो 4 तरह का होता है, 4 टाइप्स का होता है, 4 टाइप्स। कौन कौन सा होता है, एक का नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरे का नाम है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यह है रोलिंग फ्रिक्शन। और एक होता है बेटा जी फ्लूइड फ्रिक्शन। तो आपसे कोई पूछेगा कि फ्रिक्शन कितने तरह का होता है तो आप बता देना कि ये 4 तरह का होता है, 4 टाइप्स का, ठीक है। और क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दी थी, राइट। अब हम क्या करते हैं, इनको एक एक करके डिटेल्स में पढ़ने की कोशिश करते हैं। यदि मैं आपको इसका मोटा मोटा समझाऊं कि ये क्या क्या होता है, तो देखो आप, मैंने अभी आपको बताया कि 2 ऑब्जेक्ट्स का एक दूसरे के कांटेक्ट में आना जरूरी है, गुड। तो देखो एक ऑब्जेक्ट ये रही, एक ऑब्जेक्ट ये रही, और एक ऑब्जेक्ट आपकी ये बॉक्स ये रहा, देख पा रहे हो, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। तीनों देखो, तीनों केस में देख सकते हो आप, यहां पे भी और यहां पे भी और यहां पे भी। मैं अभी आपको इसको मोटा मोटा बता रहा हूं, अभी आपको डिटेल से पढ़ाएंगे एक एक करके। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब कोई भी मोशन नहीं हो रहा हो, जब ऑब्जेक्ट्स में कोई भी मोमेंट ना हो रहा हो, और जब ये कोई मूवमेंट नहीं हो रहा हो मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, ऐसे मान लो आप रुकी हुई हो,
रुकी हुई हो, तो उसके बीच में कोई किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस ही नहीं हो रहा है ना, तो उसके अंदर जब कोई मोशन नहीं है, तो जब ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई मोशन नहीं होती है तो उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी पढ़ेंगे अच्छे से। और जब वो उसमें थोड़ा सा आप मूवमेंट कर दें तो मूवमेंट करने के बाद वो थोड़ी सी चलने लग जाती है, तो उसको कहा जाता है बेटा स्लाइडिंग। और जब उसी ऑब्जेक्ट्स को आप रोल करा दें, ऐसे 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 आगे बढ़ाएं रोल करके, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? रोल करके ऐसे देखो, ऐसे ऐसे आगे, ऐसे, राइट, इस तरह से जैसे रोलर होता है, आपने देखो रोस्ट रोलर होता है, ऐसे चलता है, इस तरह चलता है, इस तरह चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, ऐसे, है ना ये। तो यहाँ पे रोलिंग फ्रैक्शन बोलते हैं इस कंडीशन को। ठीक है, अब फ्लूइड्स का आपको पता ही है जो लिक्विड्स में लगता है। ठीक है, अभी हम एक एक करके इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, राइट। तो देखो, जब हम सबसे पहला टाइप पढ़ने की कोशिश करते हैं जिसका नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो, स्टैटिक मैंने आपको भी बताया, इसका अगर आप मीनिंग लेंगे, स्टैटिक का मतलब, इसका मीनिंग अगर आप लेने की कोशिश करेंगे तो ये कह रहा है कि बिफोर एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग, मतलब मूविंग होने से पहले जो लगता है। कोई ऑब्जेक्ट्स है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट्स है, अगर वो मूव नहीं कर रही है, और देखो जब वो कोई ऑब्जेक्ट्स मूव ही नहीं करेगी तो मतलब वो रुकी हुई होगी, स्टेशनरी पोजीशन में होगी, रेस्ट की पोजीशन में होगी, बोलो हाँ या ना। तो एक ऑब्जेक्ट्स है, वो ना हिल रही है ना डुल रही है, मतलब ना आगे बढ़ रही है ना पीछे हट रही है, रुकी हुई है। रुकी हुई है मतलब रेस्ट में है, स्टेशनरी पोजीशन में है, स्टॉप है। वो यही तो कह रहा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट्स मूव नहीं कर रही हो, मूव होने से पहले लगने वाला फोर्स होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल से समझो आप। हमारे पास ही एक बॉक्स है, देख पा रहे हो आप इस बॉक्स को कि नहीं? ये एक बॉक्स है, आप इसको देख पा रहे हो? गुड। अच्छा, ये एक इस तरह से यहाँ पे ये क्या है, ये एक मिनट, ये जो है मतलब नीचे वाला फ्लोर है, सरफेस है, जिसपे हमको ये जो बॉक्स है इसको ऐसे ढकेलना है, आगे की ओर ढकेलना है। तो आप देख रहे होगे ये जो बच्चा है ये इस तरह से इस पे जोर लगा रहा है, देखो। लेकिन जैसे इस पे ये जोर लगा रहा है तो आप देख पा रहे होगे कि ये खिसक नहीं रहा, ये आगे नहीं बढ़ रहा। आगे क्यों नहीं बढ़ रहा भाई? एक तो ये होगा सर आगे ये इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि हम इस पे इतना जोर ही नहीं लगा पा रहे हैं, इतना इस पे जोर ही नहीं लगा पा रहे हैं, इतना इस पे फोर्स ही नहीं लगा पा रहे हैं, इस पे इतनी ताकत ही नहीं लगा पा रहे हैं कि जो इसके पास है कि यदि वो उससे थोड़ी सी ज्यादा लग जाएगी तो ये आगे बढ़ जाएगा। मतलब ऐसा मान लो कि मैं सर कमजोर पड़ रहा हूं इसके सामने, इसके अंदर जो ताकत है, इसके अंदर जो वजन है वो ज्यादा है, किससे? मेरे द्वारा लगाई गई ताकत से। तो आप इसको तब तक नहीं यहां से हटा सकते या तब तक नहीं हिला सकते जब तक आपके द्वारा लगाया गया फोर्स इससे ज्यादा ना हो जाए। क्यों? क्योंकि बेटा इसके सामने खड़ा है एक, आपको पता है वो हमेशा तैयार रहता है, आ बेटे तू, है ना, देखता हूं तुझे, है कौन? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तैयार खड़ा है, वो लग रहा है इधर से ऐसे, इधर से लग रहा है वो ऐसे, तभी तो इसके द्वारा लगाया गया फोर्स जो है, सामने से जो फोर्स ऑफ अप्लाइड फोर्स जो है वो कम पड़ गया, वो कमजोर पड़ गया, किससे? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से। तो जब सामने से लगाया गया अप्लाइड फोर्स कम पड़ जाएगा बेटा जी, तो ये कहां खिसकेगी आप बताओ? क्या ये खिसकेगी? बिल्कुल नहीं, ये यहीं पे रहेगी। तो इसके यहां से ना हटने की क्या क्या कंडीशन रही? इसके सर ना हटने की जो वजह रही वो ये रही
कि सर जो हमारे द्वारा जो यहां पे लगाया गया था अप्लाइड फोर्स, वो सर कम रह गया। ए का मतलब अप्लाइड फोर्स मतलब जो मैं लगा रहा हूं, जो ये बच्चा लगा रहा था, ये रहा एफ ए। ये सर इस अप्लाइड फोर्स की जो वैल्यू थी वो कम रह गई, किससे? सामने खड़ी हुई सुप्रीम पावर से। और वो सुप्रीम पावर क्या है बेटा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वो सर इससे कम रह गई, इससे। और जब हमारे द्वारा अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कम रह गई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से, तो बेटा उसमें कोई मोशन ही नहीं हुआ, कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ। देयर इज नो मूवमेंट, उसमें कोई मूवमेंट ही नहीं होगा, उसमें कोई मोशन ही नहीं होगा। जब अप्लाइड फोर्स की जो वैल्यू थी वो कम रह गई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से, तो उसमें मोशन ही नहीं हुआ, इसलिए हमसे ये नहीं खिसका। लेकिन जैसे ही, है ना, कहते नहीं है, जब कोई क्या कर देता है, ताना मार देता है ना, तो क्या होता है, हमारे अंदर एक उमंग सी आ जाती है उस काम को कर गुजरने की, पूरी ताकत सी आ जाती है। तो क्या क्या, जिसी ने कुछ थोड़ा सा सुनाया और उसे गुस्सा आ गया, ये ले, और उसने हल्का सा जैसे ही जोर लगाया तो सामने लगने वाला जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था वो कमजोर पड़ गया। और जैसे ही सामने वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कमजोर पड़ गया, हम बाहुबली बन गए, है ना। बाहुबली मतलब हमने जो बक्सा था ये आगे खिसका दिया और जय जय हो लगी हमारी, है? बोलो, है कि नहीं? देखो अब क्या हुआ, अब हुआ सर ये कि हमारे द्वारा लगने वाला अप्लाइड फोर्स जो था गुस्से में आ गया मैं, अब है सुना दी पापा ने, है कि सारा खाया हुआ पता नहीं कहां कहां डाल रहा है, कहां निकाल रहा है क्या कर रहा है, खाता इतना है और देखो काम कुछ होता नहीं है, एक बक्सा नहीं खिसका, बस आ गया गुस्सा। और अंदरूनी ताकत जो थी, सही के अंदर जो छिपी हुई ताकत थी वो दिखानी थी अब, क्योंकि अब सवाल किसका था? इज्जत का सवाल था। अब क्या हुआ, बस हो गया काम। अब हमारा अप्लाइड फोर्स की जो वैल्यू थी बेटा जी वो कैसी हो गई, तुरंत ज्यादा हो गई कि आ बेटा अब आ तू जरा, अब देखूंगा तेरे को मैं सामने से, आ। अब क्या हुआ, अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कर रहा है, रो रहा है, अब है ना, हो गया काम। अब हमारा अप्लाइड फोर्स ज्यादा हो गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से, तो क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट्स आगे बढ़ गई, अब मजा आ गया। देखो पापा ऐसा मत बोल देना कभी, अब हाँ करता नहीं हूं, बस ताकत बहुत है गुड, तो बस हो गया काम। तो इस कंडीशन में जो अप्लाइड हुआ है बेटा जी इसको बोला जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये था इस डेफिनेशन का मतलब, ये लिखा है ना कि स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है बिफोर ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग, मूविंग होने से पहले जो उस ऑब्जेक्ट्स पे लगता है। तो देखो यहां मूविंग होने लगी, इससे पहले जो लग रहा है इस ऑब्जेक्ट्स पे ये है हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो सर ये क्या बन गया बेटा जी, ये बन जाएगा आपका अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब ये बन जाएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गुड। देखो अब एक एग्जांपल्स और बताता हूं मैं, एक एग्जांपल्स और बताता हूं, ठीक है। एक देखो वैसा एग्जांपल लेते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। कैसे? देखो जैसे मान लीजिए मैं किसी ऑब्जेक्ट्स पे, देखो ये ऑब्जेक्ट्स है, सपोज कीजिए, एक मिनट, ये है, ये एक ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, ये। अब ये ऑब्जेक्ट्स जो है ये इस सरफेस पे रखिए, ऐसे रखिए। तो पहले तो आप मुझे बताओ क्या ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल एक दूसरे के ये कांटेक्ट में है, ठीक है। अब देखो मान लेते हैं मैं क्या करता हूं, इस पे अप्लाइड फोर्स लगाता हूं, ऐसे मतलब इधर से लगा रहा हूं इस पे,
और मेरे इस अप्लाइड फोर्स की जो वैल्यू है वो 5 न्यूटन है। मतलब मैंने जो ताकत लगा रहा हूं, जो ताकत लगा रहा हूं उसकी जो कैलकुलेशन करने के बाद मैंने पाया कि 5 न्यूटन ताकत लगा रहा हूं मैं इस पे। ताकत मतलब बल, फोर्स, राइट। अब हुआ क्या, आपको पता है कि सामने से तैयार बैठा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बेटा जी यदि वो सामने से तैयार बैठा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यदि वो भी मेरे बराबर ही वैल्यू लगाता है, मतलब अगर मैं 5 न्यूटन का फोर्स इस पे लगा रहा हूं और सामने से भी अगर 5 न्यूटन का फोर्स आ गया, तो बताओ ये हिलेगा यहां से? ये हिलेगा? नहीं बेटा, ये नहीं हिलेगा। बस ये नहीं हिलेगा, मतलब यही है स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या है? यही है स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, देखो और एग्जांपल्स हैं इसमें, ये है देखो, ठीक है, ये इसका आगे पढ़ेंगे कल। तो मजा आया क्लास में कि नहीं बताओ? तो देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। ट्रेनिंग अवेयर। थैंक यू बच्चों।